उसके अगले दिन ही उसका उद्यापन कर लें, ऐसा समझिए। कोटा से राज जैन नमोस्तु निवेद्य करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, आरती करने के बाद जो दीपक लेने के लिए रखा जा रहता है उससे दोबारा आरती कर सकते हैं क्या? और जो दर्शन करने आते हैं वो उस दीपक से बार बार आरती करते ही रहते हैं, तो वो सही है या गलत? कृपया समाधान करें। देखिए कि प्रश्न मेरे पास पहले भी आया था कि वो जो द्रव्य अपन ने चढ़ा दी है भगवान को, वो निर्माल्य हो गया है। तो मेरा प्रश्न, जिस थाली से चढ़ाते हो उसका क्या होता है? एक रखेवी लेते हो हाथ में ना आप, उदक चंदन तंदुल जलम निर्पामती स्वाहा चंद्रम निर्पामती स्वाहा, तो उस रखेवी का क्या होता है? वो निर्माल नहीं हुई, अपन ने द्रव्य चढ़ाई है। जो घृत आदि है वो निर्माल है, उसका सेवन नहीं करना, लेकिन उसका उपयोग तो करेंगे। दीपक अगर किसी एक व्यक्ति ने जला करके मंदिर में रख दिया है और आपने प्रभु की आरती की है, कोई भी बाधा नहीं है। हाँ, विशेष बात यह है जिसने रखा है 1/6 उसके पास जाएगा। मैं जब छोटा था मंदिर जाता था तो हमारे उस मंदिर में 11 वेदियाँ थी टोटल, नीचे के फ्लोर में 5 वेदियाँ थी। तो जो 5 वेदियाँ थी उन 5 वेदियों में हम एक एक दीपक रख करके आते थे और सारी माताएं उससे आरती करती थी। कभी हम किसी और मंदिर गए तो उस दीपक को, किसी और दीपक को उठा के भी आरती करते थे। इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई निर्माल नहीं है। एक नहीं 100 लोग भी उससे आरती करें, इससे कोई बाधा नहीं है। वो सार्वजनिक प्रयोग के लिए चीज़ है, ऐसा समझिए। अहमदाबाद से अष्टानिका तलाटी नमोस्तु निवेद्य करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, गुरुदेव एक जगह पढ़ा था भीड़ तो भ्रम है, सत्य तो एकांत ही है। गुरुजी इसका क्या अर्थ है? कृपया समाधान करें। देखिए, जो ये बात उसके लिए है जो बहुत पॉपुलर व्यक्ति है या जिसके पास बहुत भीड़ रहती हो। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बात बड़ी चरितार्थ होती है, क्योंकि वो जब जो चीज़ उपलब्ध हो जाती है तो उसके बाद अकेलापन या शांति बहुत अच्छी लगती है। दुकान में 20 ग्राहक खड़े हों, लगता है भगवान शांति हो जाए, जल्दी से हो जाए भैया, बहुत हेडेक चल रही है, और ग्राहक नहीं आए तो अब शांति का अनुभव कोई नहीं लेता, फिर किसी को शांति पसंद नहीं आती। ऐसा है, भीड़ जो है वो हमेशा लेने आती। मुझसे पूछो आप, भीड़ कभी देने नहीं आती। मेरे पास भी बहुत भीड़ आती है, लेकिन भीड़ सिर्फ लेने आती है, मुझे कुछ दे के नहीं जाती। अगर मुझे कुछ चाहिए है तो वो अकेले में ही मिलता है, और वो अकेलापन मुझे खुद तक पहुंचाता है। लेकिन अकेलेपन को खुद को संभालने की ताकत हो तो, अकेलेपन में खुद को संभालने की ताकत हो तो, और अकेलेपन में अगर आप खुद को नहीं संभाल पाए तो इमारत गिरने की भी पूरी संभावना है। क्योंकि अकेला व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है और अकेला व्यक्ति नीचाइयों में जाता है। तो भीड़ तो लेने आती है, और अकेले जब होते हैं तब अपन अपने से खुद से बातें कर पाते हैं। इस बात को आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, हंसना नहीं। जब आप टॉयलेट में होते हैं तो बहुत सारे अच्छे आइडियाज आते हैं। हमारे तो सारा प्रवचन ही जंगल में सेट होता है। अकेले रहो तब बहुत अच्छा सुकून रहता है, और वहीं सब चीज़ें समझ में आती हैं, वहीं सब एकदम रिलैक्स होकर रहते हैं। बस फ़ोन मत लेके जाना आप वहाँ पर। आप लोग जाओ तो मैं तो खाली हाथ जाता हूँ, खाली रिलैक्स होकर के वहाँ जाके बैठो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि सच क्या है झूठ क्या है। क्योंकि उस समय मन से भी खाली रहते हैं और अंदर से भी खाली होते हैं। तो अकेलेपन का जो आनंद है वो ऐसा समझना। आगे देखते हैं। यीशु